नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे और समझेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करना होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो आज समझेंगे कि अकाउंटिंग एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैसे होती है। उससे पहले समझ लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। तो दोस्तों, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होता है जब फ्यूचर के लिए कोई एक्सपेंस एडवांस में कर दिया जाता है तो वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, कोई मैंने इंश्योरेंस लिया, वो इंश्योरेंस 12 महीने का होता है। जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर 25 तक का वो इंश्योरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये 4 महीने यूज़ करूँगा इस साल के अंदर, बाकी के जो महीने बच जाएंगे लगभग 8 महीने वो एडवांस में गया, तो 8 महीने का इंश्योरेंस प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस के रूप में आएगा। कोई सब्सक्रिप्शन हो गया जो कि मैं एडवांस फुल ईयर का दे रहा हूँ तो वो भी प्रीपेड एक्सपेंस में आएगा। इसको अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू समझेंगे। चलिए बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं P&L में आ जाता हूँ और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखते हैं इंश्योरेंस के नाम से कोई एक्सपेंस है कि नहीं। जैसे कि देखिए, ये है एक्सपेंस इंश्योरेंस का, और ये जो इंश्योरेंस पे हुआ मई में पे हुआ, ये जो कि अगले मई तक होगा, मतलब अगले मई तक एलिजिबल है ये इंश्योरेंस। यानी 1/21/837 का जो अमाउंट मैंने पे किया ये 12 महीने का है, मई 2025 तक चलेगा। और इस साल में कितने महीने यूज़ करूँगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो लगभग मेरे ख्याल से मान के चलिए आप कि 11 महीने यूज़ करूँगा। 1 महीने का एडवांस इंश्योरेंस पे कर दिया। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस इंश्योरेंस में डाला मैंने, ये एक्सपेंस जो मैं क्लेम करूँगा इस साल वो 11 महीने का एक क्लेम करूँगा। 1 साल का एक्सपेंस इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस होगा, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, जो कि मेरी करंट एसेट्स बनेगी, जिसको मैं प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर डालूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इंश्योरेंस पे किया 1/21/837 का, इसको डिवाइड कर लेंगे 12 महीने से। तो 121/837 डिवाइड बाई 12, यानी 1 महीने का 10/153 का इंश्योरेंस बनता है। तो जो 121/837 है माइनस कर देंगे इसमें 10/153, तो 1/11/684 रुपये का इंश्योरेंस का क्लेम इस साल लूँगा। 10/153 का नेक्स्ट ईयर जाएगा, जो कि प्रीपेड एक्सपेंस के रूप में जाएगा। दिखाता हूँ आपको यहाँ पे एंट्री करके। ये इंश्योरेंस पे किया मैंने, ये इंश्योरेंस इस एक्सपेंस, ये इंश्योरेंस कौन से हेड में? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है। इसका मैं एक्सपेंस के रूप में पूरा क्लेम कर रहा हूँ, जबकि पूरा नहीं होगा क्योंकि इस साल मैं 11 महीने यूज़ कर रहा हूँ। 1 साल एडवांस में पे किया जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा। तो इसमें मैं केवल लिखूंगा 1/11/684 और बाकी का डाल दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस में। मैंने बना रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस किसके अंडर बनेगा? करंट एसेट्स के अंडर बनेगा, क्योंकि ये हमारी एसेट्स बनेगी, क्योंकि एडवांस में मैंने पे किया है। तो 10/153 ये चला गया एडवांस के रूप में, यानी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, टोटल पेमेंट मेरी उतनी हुई है, दिखाता हूँ आपको। टोटल पेमेंट 1/21/837 की हुई है, लेकिन इसमें से 1/11/684 मैंने कर दिया। देख सकते हैं अब क्या हो गया, 1/11/684। पहले था यहाँ पे 1/21/837, 1/11/684 का इंश्योरेंस इस साल बुक होगा, बाकी का प्रीपेड इंश्योरेंस में जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में चली जाएगी। मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। यहाँ से आ जाते हैं करंट एसेट्स में। ये देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस में आ गया। अब देखिए इसमें से 38,443 का जो इंश्योरेंस है वो ओपनिंग मेरा आ रहा है। ओपनिंग का मतलब ये हुआ कि मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट में इसको बुक किया था, जो कि मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम पे डाला था। तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम पे पिछले साल डाला था वो इस साल मैंने इसका क्लेम लिया हुआ, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस में जब मैंने बुक किया तो मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी थी, तो बाकी का बैलेंस शीट में डाल दिया। तो इस साल के अंदर मैंने इंश्योरेंस का क्लेम 38,473 का ऑलरेडी लिया है। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको एक्सपेंस में ले लेंगे जो ओपनिंग वाला होगा। प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग हमेशा इंश्योरेंस के क्लेम में आ जाएगा। कितना है एक बार देख लेते हैं, 38,473
38,473, सॉरी ये इंश्योरेंस के हेड में जाएगा 38,473, प्रीपेड इंश्योरेंस कम हो जाएगा उतने से। ठीक है, ये उतने से ही कम हो गया, क्योंकि जब मैंने पिछले साल बुक किया होगा, पिछले साल की एंट्री आपको दिखा देता हूँ, निकाल लेते हैं इसमें। ये देखिए पिछले साल ये 38,473 बना। ये कैसे बना था? इंश्योरेंस में से 38,473 मैंने कम कर दिया था जो इंश्योरेंस का अमाउंट था, क्योंकि इंश्योरेंस का अमाउंट ज़्यादा था। दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ से बना है 38,473। ये तो जो इंश्योरेंस पे हुआ होगा, ये देखिए 38,473, यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस, ये तो पूरा पूरा होगा अकाउंट, ये वाला और ये वाला जो पे हुआ वो साल के एंड में होगा। तो इस साल 2 ही महीने यूज़ होगा, बाकी पूरे साल जो है वो इस साल में यूज़ होगा, लगभग 10 महीने। तो 38,473 का प्रीपेड में डाल दिया, जैसे वो 38,473 का प्रीपेड में ट्रांसफ़र हो गया इंश्योरेंस। तो इस साल जो मैंने यूज़ कर लिया 38,473, उसकी एंट्री डाल दूंगा तो वो इस साल प्रीपेड एक्सपेंस 0 हो जाएगा। नया प्रीपेड एक्सपेंस ये वाला क्रिएट होगा 10,153, क्योंकि मैंने आपको भी दिखाया था बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इंश्योरेंस है, यहाँ पे 1/21/837 का अमाउंट था जो कि पूरे साल का पे किया था इंश्योरेंस। मई में पे किया है तो मई 25 तक वैलिड होगा, तो इस महीने तो 11 महीने ही यूज़ हुआ ना, तो इसलिए मैंने बाकी का अमाउंट प्रीपेड में डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। ये इंश्योरेंस हो गया। इसी प्रकार से और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो प्रीपेड हो सकते हैं, जैसे कि मार्च आप रेंट पे करते हैं, और जो रेंट अगर पे कर रहे हैं 15 दिन मार्च का, 15 दिन अपना अप्रैल का, यानी हर महीने की 15 तारीख तक करते हैं और 15 से 15 चलता है आपका, तो वो जो रेंट होता है 15 दिन का वो एडवांस में चलता है, तो प्रीपेड रेंट भी डाल सकते हैं उसको। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ P&L में ओपन करूं, ये देखिए ये फैक्ट्री रेंट है, और ये जो रेंट है ये 15 दिन का नहीं होता, यहाँ पे डल रहा है हर महीने की 29 तारीख को, मतलब उसी मंथ का है, अप्रैल से अप्रैल का चल रहा है, ये सेम मंथ का है। ये रेंट जो है मेरा 15 दिन का नहीं होता, लेकिन कोई एक्सपेंस जैसे सब्सक्रिप्शन फ़ी, इंश्योरेंस हो गया, इस तरह का कोई और अदर एक्सपेंस जो कि प्रीपेड है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने एडवांस में पे कर लिया, तो उसका पोर्शन आप प्रीपेड एक्सपेंस में डालेंगे। जैसे कि इंश्योरेंस के रूप में डाला मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी पे कर रहे हैं, मान के चलिए मैंने बैंक से ले लिया और यहाँ पे HDFC बैंक लेके पेमेंट कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन फ़ी। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन फ़ी 15,000 रुपये का मैं पे कर रहा हूँ बैंक के थ्रू। ठीक है, मैंने पेमेंट की एंट्री डाल दी। तो अगर अभी आपको दिखाता हूँ, बैलेंस शीट में आएंगे, यहाँ पे देखिए ये सब्सक्रिप्शन फ़ी है, तो ये सब्सक्रिप्शन फ़ी जो पे हुआ वो दिसंबर में पे हुआ, जबकि ये सब्सक्रिप्शन फ़ी पूरे साल का है, ईयरली सब्सक्रिप्शन है। ईयरली सब्सक्रिप्शन के अंदर पूरे साल का है, तो मैं इस साल कितने महीने यूज़ करूँगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 1 2 3 4 महीने यूज़ करूँगा। बाकी के 8 महीने नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको हम क्या करेंगे, 15,000 डिवाइड बाई 12, एक साल का कितना आ गया 1250, यानी 8 महीने का कितना हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, 8 4 12 होते हैं, 4 महीने इस साल यूज़ किया, 8 महीने नेक्स्ट ईयर में, यानी 10,000 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर यूज़ करूँगा 10,000 के अमाउंट का। तो इसमें से मैं इसको बाइफरकेट करूँगा, सब्सक्रिप्शन फ़ी में रखेंगे अमाउंट 5,000 रुपये, और एक नया लेज़र बनाएंगे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फ़ी करंट एसेट्स के अंदर जाएगा, कितना 10,000 रुपये।
ठीक है। तो 5,000 रुपये मैंने इस साल यूज़ किया, बाकी का 10,000 रुपये नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट्स में जाके देख सकते हैं प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फी 10,000 ये हो गया, मेरी एसेट्स बन गई। नेक्स्ट ईयर में जैसे ही नेक्स्ट ईयर को ओपनिंग होगा मैं इसको उस साल के अंदर इसका एक्सपेंस क्लेम कर लूँगा, यानी सब्सक्रिप्शन फी अकाउंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो एंट्री हो जाएगी सब्सक्रिप्शन फीस अकाउंट डेबिट, एंट्री करके दिखा देता हूँ। ये नेक्स्ट ईयर में डालना, आप जनरल के थ्रू डालना सब्सक्रिप्शन फीस अकाउंट डेबिट करोगे 10,000 से, और यहाँ पे प्रीपेड वाला सब्सक्रिप्शंस क्रेडिट कर दोगे 10,000 से, तो वो सब्सक्रिप्शन फी 0 हो जाएगा। या नेक्स्ट ईयर एंट्री डालना है, क्योंकि बाकी का जो अमाउंट है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसके अंदर डालेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग एंट्री करनी है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कि बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एडवांस में कर देते हैं, जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम करंट एसेट्स के अंदर रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।